सबसे पहले आप आ जाएंगे कैनवा की वेबसाइट पर। तो कैनवा की वेबसाइट पर हम कैसे आएंगे, आपको आपके ब्राउज़र में, जैसे जो भी आपका ब्राउज़र है वहाँ पर सर्च करना है canva.com, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्टली आ सकते हैं। आप canva.com सर्च करेंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएंगे। कैनवा का डैशबोर्ड है, लेकिन आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मेरे पे ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, आपको ऐसा इंटरफेस नहीं मिलेगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको मैं बता देता हूँ कौन सी प्रोसेस करनी होगी। जैसे मैं यहाँ पर एक नया टैब ओपन करके यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ कैनवा का। मैं यहाँ पे सिंपली कैनवा सर्च करूँगा तो आपको इस तरह से वेबसाइट दिखेगी, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा कि साइन अप फॉर फ्री, लॉगिन, साइन अप, इस तरह का। तो आप साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सबसे इजी वे है कंटिन्यू विद गूगल करना, लेकिन अगर आपका कोई गूगल अकाउंट यहाँ पर है ऑलरेडी ब्राउज़र में साइन इन किया हुआ तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। या फिर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए कहेगा। तो मेरा यहाँ पर ऑलरेडी एक अकाउंट है तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, या फिर मैं यूज़ अनदर अकाउंट करके यहाँ पर लॉगिन करके एक नया अकाउंट भी बना सकता हूँ। क्रिएट अकाउंट करके एक नया अकाउंट बनाकर आप उससे भी कर सकते हैं। तो मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ है तो मैं यहीं से उसको कर लूँगा। ठीक है, कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करेंगे और जो यहाँ पर दिखा रहा है इस पर हम क्लिक करके भी यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है तो आपको आपका पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर लेना है। ओके, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। मैं आपको इसको साइन आउट करके दिखा देता हूँ। जैसे कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करते हैं, आपने अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। आपके सामने इस तरह से विंडोज़ आएगी कि आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। टीचर है आप, लार्ज कंपनी है, स्मॉल बिजनेस है, स्टूडेंट है, पर्सनल अकाउंट है आपका, नॉन प्रॉफिट और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी आपके लिए सूटेबल है इसमें से ऑप्शन। अगर आपकी कोई कंपनी है तो आप इससे सिलेक्ट कर लीजिए, आपका अगर स्मॉल बिजनेस है तो आप इससे सिलेक्ट कर लीजिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर टीचर का करके सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर ये पूछता है कि भाई ये कहाँ पर टीचर है, एट प्राइमरी स्कूल है कि समवेयर एल्स पे हम क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर ईमेल एड्रेस वगैरह वगैरह सब पूछ रहा है जो आपकी टीम को इनवाइट करने के लिए, मतलब कि आपके अलावा भी यहाँ पे जो अदर लोग हैं वो काम कर सकें, तो हम इसको स्किप कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह का यहाँ पर हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। अब सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं इसके इंटरफेस को। देखिए यहाँ पर फॉर यू वाला सेक्शन है जिसमें अभी हम हैं। ठीक है, फॉर यू पे हम क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी जो चीज़ें यहाँ पर हमको दिखा रहा है जैसे प्ले विद कैनवा, DOC, वाइट बोर्ड, प्रेजेंटेशन, वीडियो, ये सारा यहाँ पर हमारे लिए इन्होंने दिया है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कैनवा को यूज़ कर रहे हैं। तो ये ट्यूटोरियल टाइप है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये ओपन हो रहा है हमारे सामने। अभी हमको गाइड करेगा। ठीक है, योर फर्स्ट वीक इन कैनवा, लर्न एंड प्ले। ठीक है, और नोट्स यहाँ पर दी हुई है। मैं आपको यहाँ पर प्रेजेंट पे क्लिक करके इसको प्रेजेंट करवा सकता हूँ, प्रेजेंट फुल स्क्रीन पे क्लिक करके। ठीक है, या फिर ऑटो प्ले पे क्लिक करके भी हम इसको प्रेजेंट पे क्लिक करके इसको पूरा फुल प्ले करवा सकते हैं। ओके, योर फर्स्ट वीक इन कैनवा, ये हम खुद कैनवा में बना सकते हैं। ओवर 11 स्टेप यू विल लर्न टू फाइंड योर वे अराउंड, ये पूरा कंप्लीट कैनवा में बनाया जा सकता है। वॉच अ वीडियो एंड लर्न हाउ। ठीक है, द होम पेज, इस तरह से पूरा यहाँ पर वीडियो लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट दिखा रहे हैं। यहाँ पे क्रिएट डिज़ाइन का बटन है। ठीक है, यहाँ पर डिज़ाइन को एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट को किस तरह से रख सकते हैं, फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये सारी पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल यहाँ पे इन्होंने दिखाया। मैं प्रैक्टिकली भी आपको दिखाऊंगा। इंस्पिरेशन, जैसे आपको इसके जैसा यहाँ पर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। फिर यहाँ पर आप एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि स्टार इन्होंने ऐड कर दिया है। यहाँ पर ये डिज़ाइन इन्होंने ऐड कर दिया है। तो अब यहाँ पर 1 से 2 डिज़ाइन बन गई है। इस तरह से कलर से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह ये सेम इन्होंने इमेज उठा लिया है, राइट। अब इसको कलर अलग अलग चेंज कर रहे हैं। इस तरह से कलर के साथ में खेल सकते हैं। अपलोड अ वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अपलोड मीडिया पे क्लिक करके जो वीडियो आपको अपलोड करनी है, देखिए यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर इस तरह से इतनी अच्छी डिज़ाइन में आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। उसको इतने ईजीली एडिट कर सकते हैं।
इतना अच्छा बैकग्राउंड लगा के फ़ोटो एडिट कर सकते हैं। एडिट इमेज पे क्लिक करके पूरा कंप्लीट यहाँ पर आपको ट्यूटोरियल दिया जा रहा है। फास्ट में मैं आपको स्लोली बताऊँगा, ये एकदम से तो नहीं आता किसी को भी ये चीज़ पूरी कंप्लीट, लेकिन आपको एक ओवरऑल ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी शॉर्ट में कि क्या होती है चीज़ें, ठीक है। आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये प्रो है, ठीक है। इसमें 2 वर्जन आते हैं, एक प्रो और एक फ्री। जो फ्री वर्जन है उसमें हम ये सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। हो गया इस तरह से। तो मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकली बता देता हूँ जो बाकी का पेंडिंग है। वापस से हम कैनवा के होम पेज में आ जाएंगे। अभी मुझे यहाँ पर अगर कोई क्रिएट डिज़ाइन करनी तो यहाँ पर सजेस्टेड होता है, जैसे डॉक बनाना है, वाइट बोर्ड मुझे चाहिए, प्रेजेंटेशन बनानी है, वीडियो बनानी है, इंस्टाग्राम की पोस्ट बनानी है, पोर्ट्रेट बनाना है, या फिर मैं सर्च कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूँगा यूट्यूब थंबनेल, तो ये देखो यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल दिखा दिया, ट्रैवल यूट्यूब थंबनेल, फूड यूट्यूब थंबनेल, सबका रिजोल्यूशन सेम है। इसको रिजोल्यूशन कहते हैं 1280 बाय 720 पिक्सल, 1280 इंटू 720 पिक्सल, ये इसका रिजोल्यूशन है। रिजोल्यूशन एक्चुअली में इमेज का टोटल साइज़ क्या होता है उसे रिजोल्यूशन कहते हैं। अगर मैं यूट्यूब का थंबनेल बनाना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पर जो वाइट कलर का पेज ओपन होगा ब्लैंक का, इसको कैनवस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टूर स्टार्ट विद टेम्पलेट, टूर हमको यहाँ पर करा रहा है, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट हम ऐड कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम खुद की इमेजेस ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से हम उसको शेयर या डाउनलोड कर सकते हैं। गॉट इट। अब मुझे यहाँ पर नहीं पता, मुझे नहीं पता, अब बिगिनर हो बिल्कुल भी, आपको नहीं पता कि यहाँ पर क्या मुझे ऐड करना है, तो आप यहाँ से जो साइड में आपको दिए हुए हैं ये पूरे कंप्लीट टेम्पलेट्स हैं। इसमें से कुछ पेड होते हैं, जैसे ये प्रो है तो इसको आप लेंगे तो इसमें कैनवा का वाटर मार्क आएगा। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये कहेगा कि मुझे अपग्रेड करो, और जैसे मैं अपग्रेड पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर प्राइसिंग दी हुई है। 12 महीने का 3,999 रुपये मुझे पे करना होगा, 1 महीने का 499 रुपये, और 1 दिन के लिए अगर मुझे चाहिए तो 69 रुपये पे करना होगा, और 1 हफ्ते के लिए 199 रुपये, ठीक है। इस तरह से पूरा चार्जिंग है, और मैं इसको पे करने के बाद में इस टेम्पलेट को यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम ये प्रो वाले ही यूज़ करें, क्योंकि फ्री में भी, जैसे ये फ्री है पूरा कंप्लीट, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ बिल्कुल फ्री में, और मुझे कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, पीछे कैनवा का ये जो है इस वाटर मार्क आ रहा है, तो हम इसको इस तरह से डिटैच इमेज बैकग्राउंड करके, क्योंकि हमें ये इमेज नहीं चाहिए, इससे हम अच्छी इमेज यहाँ पर डाल देंगे। मैं इसको डिलीट कर दूँगा। अब यहाँ पर आपको पहले अच्छा दिख रहा होगा, लेकिन अब ख़राब सा दिख रहा है, तो हम ब्राउज़र में नए टैब में कुछ अच्छा यहाँ पर सर्च करेंगे, जैसे 3D वॉलपेपर स्पेस कॉस्मोस, इस तरह से कुछ। जैसे हम ये सर्च करेंगे, इमेजेस में आएंगे, तो आपको उससे भी अच्छा वॉलपेपर मिल जाएगा। जैसे मैं आपको ये वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और विज़िट पे क्लिक करके यहाँ से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन विज़िट पे क्लिक करके इनकी वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे तो हमको जो ओरिजिनल रिजोल्यूशन है उसका वो मिलेगा, या फिर उसके सजेशन में जो इमेज आएगी वो भी हम देख सकते हैं। जैसे ये हमको ज़्यादा अच्छी लग रही है तो हम इसको गेट वॉलपेपर क्लिक करके यहाँ पर ये 3 सेकंड में वॉलपेपर डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड फुल रिजोल्यूशन इमेज। आपको फुल प्रोसेस बता रहा हूँ कि किस तरह से सारा चलता है, ठीक है। जैसे डाउनलोड होगा, अगर आप प्रो में यूज़ करते हैं तो आपके नीचे यहाँ पर दिखा रहा होगा, मुझे यहाँ पर शो कर रहा है, तो मैं वापस से आ जाऊँगा यहाँ जहाँ पे मैं वर्क कर रहा था यहाँ पर। और अब मेरे पास 2 तरीके हैं, मैं सीधा अपनी फ़ाइल एक्सप्लोरर को ओपन करके यहाँ पर वो फ़ाइल लेकर आ सकता हूँ डाउनलोड से, ठीक है। ये जो फ़ाइल है उसको यहाँ से ड्रैग करके मैं यहाँ पे ड्रॉप कर सकता हूँ। ये एक तरीका है मुझे कैनवा में इमेज को लेकर आने का। और दूसरा जो तरीका है, मैं यहाँ पे अपलोड फाइल्स पे, इस अपलोड पे देखिए आप डिज़ाइन में होंगे, ठीक है। डिज़ाइन से आप अपलोड्स पे क्लिक कीजिएगा, अपलोड से फिर आप अपलोड फाइल्स पे क्लिक करके यहाँ से आपकी जो डायरेक्टरी है डाउनलोड्स में फोल्डर आया, तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करके भी उसको अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं ओपन पे क्लिक करके इसको अपलोड कर देता हूँ तो यहाँ पर 2 फाइल होगी डुप्लीकेट, लेकिन अब मुझे 2 नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास वो सेम इमेज है, तो मुझे एक्स्ट्रा इमेज की ज़रूरत नहीं। अब ये यहाँ पर सही नहीं लग रहा है तो हम इसको किस तरह से करेंगे, 2 तरीके देखिए। अब यहाँ पे हम इसको हमारे माउस को होल्ड करके इसको मूव कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको पीछे लगाना जैसे पहले थी, तो मैं इसको इस तरह से खींच के भी लगा सकता हूँ, लेकिन ये तो इसके सामने आ गई, वो जो आदमी था वो तो चला गया। अब यहाँ पर हम इस 3 डॉट पे क्लिक करके इसको लेयर पे क्लिक करके इसको सेंड, लेयर पे क्लिक करके इसको सेंड बैक पे क्लिक कर सकते हैं।
तो ये पीछे चला जाएगा, ठीक है। ये आदमी है, ये आगे आ जाएगा। अगर हम इस आदमी को पीछे भेजना चाहते हैं तो इस पर एक बार क्लिक कर देंगे, इस 3 डॉट पे क्लिक कर देंगे और लेयर पे क्लिक करके इसको सेंड शो लेयर्स पे क्लिक भी कर सकते हैं और हमको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में कौन सी लेयर किसके आगे है और कौन सी पीछे है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो लेयर है ये बैकग्राउंड है, ये जो लेयर है ये हमारी इमेज है, और ये जो लेयर है ये हमारा ये बंदा है। जैसे मैं जो अगर खींच के पीछे डाल दूँगा तो ये गायब हो जाएगा। अगर मैं इसको आगे ले लूँगा तो ये आ जाएगा। जैसे कैनवा का जो बटन है, ठीक है, वॉच नाउ का ये वाला जो बटन है, देखिए क्योंकि मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पर वो सिलेक्ट हो रहा है, इसके आजू बाजू स्क्वायर टाइप आ रहा है। तो मैं इसको अगर इसके पीछे डाल दूँ तो वो गायब हो जाएगा। अगर मैं इसको आगे ले लूँ तो वो आ जाए। इतना इजी है, एकदम इजी है। जैसे यहाँ पर देखिए मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसको आगे पीछे कर सकता हूँ, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि हम क्लिक नहीं कर पाते, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी एक एलिमेंट ऐसा आ जाता है कि मेरा उस पर क्लिक ही नहीं जाता। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए सबसे इजी तरीका है, 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, लेयर्स पे क्लिक कीजिए और शो लेयर पे क्लिक कीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और 3 लेयर, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लेयर शो हो रही है इसलिए वो नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे साइड पे क्लिक कर देता हूँ और टेक्स्ट पे भी क्लिक करूँगा, मैं 3 डॉट पे क्लिक करूँगा, लेयर पे क्लिक करूँगा तो शो लेयर्स का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, तो अब मुझे इसको, अभी भी ये जो इमेज है बैकग्राउंड सेट नहीं हुई है, ये होवर कर रही है ऊपर जो पीछे बैकग्राउंड है उसके। तो मैं 3 डॉट पे क्लिक करके इसको सेट इमेजेस बैकग्राउंड पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। मैं इसको क्लिक करूँगा यहाँ पर 3 इमेज पे और नीचे जो ऑप्शन आ रहा है वो इसको मैं थोड़ा छोटा करके आपको दिखाता हूँ। मैं 3 डॉट पे क्लिक किया, 3 डॉट पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया, 3 डॉट पे क्लिक किया, ओके। होता है कभी कभी इस तरह की इशू भी आते हैं, तो हम उसका साइज़ जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी ये नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अभी हम माइनस में क्लिक करेंगे तो स्क्रीन साइड छोटा होने के बाद में यहाँ पर देखिए रिप्लेस बैकग्राउंड ऑप्शन, जैसे रिप्लेस बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो ये पीछे आ जाएगा, ठीक है। आपके केस में हो सकता है कि सेट इमेजेस बैकग्राउंड का भी ऑप्शन आए। सेट इमेजेस बैकग्राउंड का ऑप्शन कैसे आता है कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, एक नया पेज ऐड करके। यहाँ पर ये ऑलरेडी यहाँ पर बैकग्राउंड है। अगर मैं ये इमेज यहाँ पे लेता हूँ और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर रिप्लेस बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ये होता ही नहीं है पीछे कुछ। जैसे मैंने अभी डिलीट कर दिया, अब मैं यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर क्या आ रहा है, सेट इमेज एज बैकग्राउंड। तो आपको इस तरह से भी ऑप्शन आ सकता है, तो मैं इसको डिलीट कर दूँगा। मैंने डुप्लीकेट करने के लिए ऐड अगर पेज करना चाहते हैं आप इसके नीचे, तो ये ऐड पेज के वाले बटन पर क्लिक कर सकते हैं, आप जितने चाहे उतने पेज ऐड कर सकेंगे। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसका काम नहीं है। सपोज़ कीजिए कि आप इस सेम पेज को डुप्लीकेट करना चाहते हैं, तो आप इस डुप्लीकेट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, तो आप इस पूरे कंटेंट को जो आपने बनाया उसको आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। और मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी इसका काम नहीं है। और दूसरा जो लॉक वाला बटन है, जैसे इस पेज को लॉक कर देंगे, पेज को लॉक करने के बाद में हम कोई भी इसमें चेंज नहीं कर सकेंगे जब तक कि हम लॉक नहीं खोलते। इसको हम सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हैं किसी हद तक, लेकिन इसमें कोई भी चेंज हम नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम डिज़ाइन बना देते हैं और हम डिज़ाइन बनाने के बाद में चाहते हैं कि उसको लॉक कर दें, तो उस टाइम पर हम ये फ़ीचर इसका यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ। अब हमें यहाँ पर हाउ टू मेक ऑनलाइन मनी, इसको थोड़ा चेंज करना है। तो हम यहाँ पर जो डॉलर में प्राइस लिखी हुई है इसको चेंज कर देंगे और यहाँ पर 3000 पर डे कर देंगे, ठीक है। 3000 रुपीज़ अ डे, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने उसको चेंज कर दिया। आप ऊपर के टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन की जगह पे मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे यूट्यूब लिख दूँ, लाइन हाउ टू मेक मनी, मनी को हम ऊपर कर देंगे, ऑनलाइन की जगह पे मनी, और इसको डिलीट करके ऑन यूट्यूब। अब ये इस तरह से हो गया, मैंने यूट्यूब लिखा लेकिन ये इस तरह से हो गया। लेकिन ये
बिगड़ गया पूरा। तो अब इसका क्या इलाज है, हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर इस तरह से खींच लेंगे। लेकिन अभी भी जो है वो सही से नहीं आ रहा है। सही से नहीं आने का रीज़न, हम इसको और थोड़ा सा खींचेंगे और यहाँ पर जो स्पेस है वो दे देंगे, लेकिन अभी भी जो टेक्स्ट है उसकी जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको हम कम करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, साइड में क्लिक करूँगा मैं और इस पर क्लिक करूँगा और इसको हम यहाँ से कम कर सकते हैं। जैसे जैसे इसको माइनस माइनस पे क्लिक करेंगे ये कम होता जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट सेलेक्ट करके 70 भी कर सकता हूँ। अब मुझे इसको ऑन को नीचे लेना है तो मैं एंटर प्रेस कर दूँगा, ये थोड़ी नीचे आ जाएगा। अब मैं साइड में क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसको इस तरह से पोजीशन इसकी एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे इसके हाउ को भी एडजस्ट करना है तो मैं इसको ऊपर वाले इस चीज़ को भी एडजस्ट कर सकता हूँ। अब मुझे अगर ये एरो पसंद नहीं आ रहा, देखिए इस एरो को मैं सिलेक्ट करूँगा। आपको कर्सर बहुत ही आहिस्ता से घुमाना है आपके माउस को। अभी मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और अब मुझे इसका कलर पसंद नहीं आ रहा, मुझे दूसरा कलर चाहिए। तो मैं यहाँ पे कलर पे क्लिक करके यहाँ से कोई दूसरा कलर यहाँ पे इसका सिलेक्ट कर सकता हूँ, ब्लू कर सकता हूँ, जो भी मुझे कलर चाहिए। जैसे ये इस तरह का कलर कर सकता हूँ, लेकिन अभी जो है रेड कलर ही बेस्ट है, तो मुझे ये रेड कलर ही रहने देना है। ओके, अब इस कर्सर, ये जो एरो है यहाँ पर, इसके मुझे रोटेशन को चेंज करना है। जैसे इस तरह से करना है, मैं इस तरह से कर सकता हूँ। और अगर मुझे इसकी साइज़ कम ज़्यादा करनी है तो मैं यहाँ से साइज़ कम ज़्यादा कर सकता हूँ। यहाँ पर हम बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। हम धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। जैसे आप मेरे साथ करते जाइए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और यहाँ पर मैं इसकी जो साइज़ है वो कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, साइज़ कैसे कम ज़्यादा करूँगा मैं, यहाँ से इस तरह से हम खींच के भी, इस कॉर्नर से उसको खींच के भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर यहाँ से इसको डायरेक्टली साइज़ दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 70 दे देता हूँ तो ये देखिए इस तरह से हो गया। लेकिन अगर वो ऐसा हो गया तो आप घबराइएगा नहीं, आप यहाँ पर इस पॉइंट पर आप उसको पकड़ के खींचेंगे तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर है जिसके अंदर वो टेक्स्ट है। अब ये टेक्स्ट को हम अगर इसको हम छोटा कर देंगे, बारीक कर देंगे तो ये टेक्स्ट पूरा बिगड़ जाएगा। लेकिन हमको इनफ स्पेस रखना है ताकि वो अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट हो सके हमारे फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद। ओके, हम इसको छोटा करके, जैसे मैं यहाँ पर इसको इस तरह से कर देता हूँ और ये जो एरो है, या फिर मैं इस आदमी को यहाँ से छोटा कर सकता हूँ। इस पर क्लिक किया और इसको यहाँ पे छोटा किया और ये जो एरो है इसको थोड़ा सा मैंने क्लिक करके दूर कर दिया। और ये जो बटन है इसको मैं यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर दूँगा और नीचे ले लूँगा। अभी मैंने क्या किया है, दोनों को एक साथ सिलेक्ट किया है। जैसे ये टेक्स्ट ऊपर का अलग है, जैसे ये अलग हो सकता है पूरा। देखिए एक ग्रुप बना हुआ है, डुप्लीकेट, ये अच्छा, ये पूरा टेक्स्ट अपना स्क्वायर के ऊपर ही है तो अच्छी बात है। स्क्वायर के ऊपर है तो हम इसको एक ही क्लिक में पूरा मूव कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कि मैं इस अकेले टेक्स्ट को मूव नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, क्योंकि ये टेक्स्ट इसके स्क्वायर के ऊपर ही है, स्क्वायर पे ही टेक्स्ट दिया हुआ है। अगर आप इस तरह का कोई टेक्स्ट देना चाहते हैं तो मैं आपको एकदम बेसिक से बता देता हूँ आप कैसे करेंगे। आप एलिमेंट्स पे जाइए, एलिमेंट्स पर जाने के बाद में आप कोई भी यहाँ से सी ऑल पे क्लिक करके, यहाँ पे शेप्स आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक कर देंगे तो आपको बहुत सारे ऊपर लाइंस दिख जाएंगे और नीचे बहुत सारे शेप्स दिख जाएंगे। जैसे आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कर्सर है, ठीक है, आप यहाँ पे कुछ टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 10 ways to earn money, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। अब यहाँ पर मैं इसकी फ़ॉन्ट की साइज़ इंक्रीज़ कर सकता हूँ, मैं इसको 50 कर देता हूँ, ठीक है, हो गई इंक्रीज़। अब मैं इसका जो साइज़ है वो इस तरह से करके बड़ा कर देता हूँ। अब ये बड़ा करने के बाद में मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड नहीं हुआ तो आप एक बार फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर दीजिए और फिर बी पे क्लिक कर दीजिए, जहाँ पर बी सिंबल है तो ये बोल्ड हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर आ गया 10 ways to earn money। अब मुझे इसका फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे बराबर कॉर्नर में, मैं सबसे पहले फ़ॉन्ट चेंज करके बताता हूँ आपको। कॉर्नर में एडजस्ट नहीं हो रहा, मैं वो भी दिखाऊंगा किस तरह से करना है। तो कैनवा सेंस करके यहाँ पर ये फ़ॉन्ट है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट्स मुझे फ्री में अवेलेबल, जिस पे भी ये क्राउन का सिंबल बना हुआ है वो पेड है, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ये जिस तरह से है इसको आप क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कितना प्यारा सा बढ़िया सा ये यहाँ पर दिख रहा है। अब दूसरा और एक चीज़ कर सकते हैं हम कि इस टेक्स्ट का कलर बदल सकते हैं। मैं यहाँ पर इस ए पे क्लिक करूँगा जो टेक्स्ट कलर के लिए है और इसको मैं वाइट कर दूँगा। तो देखते हैं किस तरह से इसका लुक आ रहा है, ठीक है, नाइस। अभी आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ पर टेक्स्ट का फ़ॉन्ट और चेंज करना है, मैं इसको स्क्रॉल करके और कोई वो ब्लैक यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो ये पहले से थोड़ा अच्छा है। अब मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके इसकी जो साइज़ है थोड़ी बढ़ा दूँगा और
मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा इस तरह से छोटा हो जाए, लेकिन मैं इसको छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका एक ही सोल्यूशन है कि मैं इसको थोड़े दूसरे कॉर्नर ट्राई करता हूँ, लेकिन नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पर इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको कम करके 30 कर देता हूँ। जैसे मैं इसको 30 करूँगा और जब मैं इसको अब कम करने की कोशिश करूँगा तो ये ईज़िली हो जाएगा। ओके, अब मुझे इसको बराबर कॉर्नर में ऐड करना है। तो ये अगर नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, सीधे सिंपली जूम कर लेना है। जैसे जैसे आप जूम करेंगे तो आप यहाँ पर उसको एकदम बारीकी से सेट कर सकते हैं उसकी लोकेशन को। ओके, अब ये हो गया 10 वेज टू अर्न मनी। अब मुझे क्या करना है, मैं आपको क्या बताने वाला था कि इसके कॉर्नर में किस तरह से रखना है। तो मैंने आपको ये बताया कि इसको आप जूम करके अच्छे से अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ओके, जैसे मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। ओके, अब इस पर एक बार क्लिक करके अपने माउस, अपने कीबोर्ड में जो एरो कीज़ है अप डाउन लेफ़्ट राइट, उससे भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह का यहाँ पे हम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, और सपोज़ कीजिए कि, और दूसरा ये स्क्वायर लेके इस पर किस तरह से टेक्स्ट लिख सकते हैं। और सपोज़ कीजिए कि आपको थोड़ा सा स्टोरी को कस्टमाइज़ करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे लाइंस पे क्लिक करके इसको बॉर्डर वेट यहाँ पे दे सकते हैं। इसमें अगर यहाँ पे 1 दे दूँगा बॉर्डर वेट तो इसकी बॉर्डर आ जाएगी। और मैं यहाँ पे बॉर्डर कलर इसको दे सकता हूँ तो मैं चाहिए, जैसे मैं इसको वाइट दे देता हूँ। जैसे मैं इसका वाइट बॉर्डर कलर दिया तो यहाँ पर हल्की सी बॉर्डर दिख रही। मैं इसको सिलेक्ट करके आपको बॉर्डर वेट बढ़ा के बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर इसको बॉर्डर वेट कर देता हूँ 4, इसको मैं बॉर्डर वेट कर देता हूँ 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बॉर्डर अब विजिबल हो गई है। अब मुझे सपोज़ कीजिए कि अंदर का जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क करना है, तो मैं इस पर यहाँ पर जो आइकन दिए हुए हैं इस पर क्लिक करके कलर को थोड़ा चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं इसको कम ज़्यादा डार्क वगैरह कर सकता हूँ। अगर मुझे पूरा ब्लैक वाइट करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, कि मेरे कंट्रोल में है। अगर मैं इसको एकदम यहाँ से भी इसको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कर सकता हूँ। ओके, ठीक है, यहाँ पर हम इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि हमको हमारा जो एग्जैक्ट कलर है वो नहीं मिलता, तो हम यहाँ पे क्लिक करके, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो, और यहाँ पर वापस इस सेटिंग पे आके यहाँ पर एक कोड देने का ऑप्शन है। तो आप गूगल कर सकते हैं कि मुझे चाहिए डार्क रेड कलर, उसका हमको कोड चाहिए। देखिए कोड आ गया सामने, फिर मैं कोड पे क्लिक करूँगा तो ये आ गया डार्क रेड कलर का कोड। तो मैं इस कोड को कॉपी करूँगा, पूरे हैश के साथ में इस कोड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में वापस हम आएंगे यहाँ पर जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था, इस जगह पे उसको हम कंट्रोल वी कर देंगे। जैसे कंट्रोल वी करेंगे इसको हम क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चेंज हो गया कलर। अगर मैं यहाँ पे कलर पिकर करके चेंज करता था, जैसे यहाँ पे कलर पिकर भी आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, कलर पिकर, ये देखिए कलर पिकर। अब यहाँ पर हमको ये वाला रेट चाहिए। ठीक है, ये वाला रेट चाहिए हमको। तो ये वाले रेट का क्या कोड है, ये वाला कोड है। आप यहाँ पर क्लिक करके भी इसको कॉपी कर सकते हैं और सीधा यहाँ पर आ जाइए अपने कैनवा के पेज पर, और यहाँ पर इस जो आइकन यहाँ पे नज़र आता है जिसको आप होल्ड कर, आप जैसे ही माउस का कर्सर लेके जाएंगे कलर पे, जिसको भी आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से ओके कोड चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। और सपोज़ कीजिए कि आपको यहाँ इमेज में कहीं कोई कलर उठाना है, जैसे मैं यहाँ पर इस जो कलर पिकर है इस पर क्लिक करके मैं इस 3000 वाले कलर को उठाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर उठा सकता हूँ ईजीली। और सपोज़ कीजिए मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ फिर फ़ॉन्ट कलर को। अब अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। सपोज़ कीजिए कि मुझे यहाँ पर एक लड़की की इमेज लगानी है इसको निकाल के, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा और यहीं पर डिज़ाइन में या फिर डिज़ाइन में भी सर्च कर सकते हैं, एलिमेंट्स में भी सर्च कर सकते हैं। मैं इसको बैक ले लेता हूँ यहाँ से क्लिक करके और मैं यहाँ पे सर्च कर दूँगा कि शॉक्ड गर्ल। आप इस तरह से क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ग्राफिक्स मिल जाएंगे, प्लस फ़ोटोज़ में मिलेंगे। तो मैं सी ऑल पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे फ़ोटोज़ में ये है कि ये बैकग्राउंड के साथ में मिलेंगे। तो अगर आपको बैकग्राउंड के बिना के फ़ोटोज़ चाहिए, और ये देखिए आप सब प्रो है तो प्रो फ़ोटोज़ हैं ये। प्रो मतलब कि आपको परचेज़ करना पड़ेगा। मैं आपको सबसे ईजी तरीका बताता हूँ कि आप यहाँ पे आइए और वही जो आपको चाहिए वो लिख दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ शॉक्ड गर्ल, ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा और सिंपली मैं इमेजेस पे क्लिक करूँगा। इमेजेस पे क्लिक करने के बाद में मैं इस इमेज को ज़्यादा
लेना चाहता हूँ, तो मैं इस इमेज को अच्छे से लोड होने दूंगा। और लोड होने के बाद में सपोज़ करिए जो भी आपका टैब है उसका काम हो गया, तो मैं यहीं पर remove.bg, ठीक है, remove.bg, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सिर्फ रिमूव सर्च कर सकते हैं और रिमूव बैग बीजी सर्च कर सकते हैं, डॉट लगाने का काम नहीं। तो आपको ये वेबसाइट इस तरह से दिख जाएगी। आप इस वेबसाइट के URL पे क्लिक कीजिए और ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। मैं आऊँगा इसी पेज पे जहाँ पे मैंने सर्च किया था, मैं इस इमेज को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद में रिमूव इमेज पे आने के बाद में Ctrl+V करके पेस्ट कर दूँगा। ये अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद में मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर इसको कॉपी इमेज पे क्लिक करके, या फिर एक बार क्लिक करके आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इसको क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक करके आप इसको कॉपी इमेज करके डायरेक्टली कॉपी करके सीधा अपने कैनवा में यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, Ctrl+V करके। सीधा मैं आ गया यहाँ पे। अब ये जो हो रहा है, एक चीज़ हो रही है यहाँ पर कि ये इसके आगे आ जा रही है और जो रेड कलर का बटन है पीछे चला जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे 3 डॉट पे, लेयर पे क्लिक करेंगे और सीधा सेंड टू बैक पे क्लिक कर देंगे, तो आ गया बराबर। अब इसको हम साइज़ इसकी थोड़ी सी अब हमारे हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। इतना सिंपल है। आपको बिना बैकग्राउंड का जो इमेज है वो भी मिल गया और प्रो लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और इतनी अच्छी इमेज भी यहाँ पर कोई मुझे नहीं दिख रही है। अब आप अपने हिसाब से इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे यूट्यूब का कलर सिर्फ अकेले यूट्यूब का रेड करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा सिर्फ यूट्यूब को, और टेक्स्ट कलर में जाऊँगा और मैं इसको रेड सेलेक्ट कर दूँगा। इससे रेड सेलेक्ट करूँगा तो देखिए ये यूट्यूब कलर जो है वो रेड हो गया। और मुझे ऐसा करना है कि मुझे मनी का जो साइज़ है वो बढ़ाना है, तो मैं मनी को सिलेक्ट कर लूँगा और जो यहाँ पे 70 दिया हुआ है मैं उसको 80 कर दूँगा। देखिए सिर्फ मनी का साइज़ जो है वो बढ़ गया है। और मैं इसको थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं इसको एक बार सिलेक्ट कर लूँगा और इसको 90 कर दूँगा। तो आपके सामने ही है कि मनी का साइज़ बढ़ गया है और यूट्यूब का साइज़ छोटा है, लेकिन अभी भी ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, इतना ख़ास सूट नहीं हो रहा। तो इसको अच्छा बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, साइड में एक बार क्लिक कर देंगे और पूरे जो टेक्स्ट है उसको क्लिक करके हम यहाँ पे इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करके यहाँ पर लिफ्ट पे क्लिक करके इसको लिफ्ट करके इफ़ेक्ट दे सकते हैं, शेडो करके दे सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर हैं, ये नन है, मतलब कि कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पे आप इस तरह के कोई भी इफेक्ट इनको दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये इफेक्ट लगा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कलर इस तरह से दिया इसलिए अजीब लग रहा है। तो हम यहाँ पे इसको कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि डिफ़ॉल्ट कलर्स में यहाँ पे वाइट कलर भी हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वाइट कलर सेलेक्ट करने के बाद में उसकी थिकनेस जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं कि हाँ इतनी थिकनेस में हमको चाहिए 1 की, ठीक है, 1 की थिकनेस में रहेगी तो ये इस तरह से इसका आएगा। हम उसको ग्लिच में सेलेक्ट कर सकते हैं, ग्लिच में इस तरह से दिखेगा, इको में इस तरह से दिखेगा, नियॉन में इस तरह से दिखेगा। बहुत सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। हम इसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा किए तो इतना आएगा, कम किए तो इतना आएगा, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, और दूसरा जो आपको इफेक्ट दिखाता हूँ, बैकग्राउंड भी इसको इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड इस तरह से लगा दिया तो जो आपके टेक्स्ट के पीछे है वही बैकग्राउंड आ जाएगा। जैसे इसके राउंडनेस हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे इतना राउंड मुझे रखना है, कहाँ तक स्प्रेड होना चाहिए ये हमारे कंट्रोल में, ठीक है। इसकी ट्रांसपेरेंसी क्या रखनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी हम हमारे कंट्रोल में रख सकते हैं कि हमको फुल रखना है कि कम करना है, यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके नीचे शेप वाला ऑप्शन, जैसे हम कर्व करना चाहते हैं तो इस तरह से हम इसको कर्व कर सकते हैं, या फिर नन करना चाहते हैं यानी कर्व नहीं करना चाहते, नॉर्मल रखना चाहते हैं, हम रख सकते हैं। ये भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ दिख रही है मुझे, वो है लेटर स्पेसिंग, जिसमें लेटर के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो उसको किस तरह से कम किया जाए। तो हम यहाँ पर स्पेसिंग में आ जाएंगे, कोई भी टेक्स्ट पे क्लिक करके, जैसे मैं इसको कम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, स्पेसिंग में क्लिक कर दूँगा और लेटर स्पेसिंग को मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको हाउ टू मेक पे इतना 0 कर दूँगा, और लाइन स्पेसिंग को भी मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ओके। और कहीं पे भी हम एक तो एस्केप प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड पे, या फिर कहीं पे बाजू में भी क्लिक कर सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, नीला कलर कर देंगे पीछे, ओके। तो हम ये भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे टेक्स्ट कलर में, देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे टेक्स्ट कलर में आएंगे, या फिर इफ़ेक्ट्स में हम जा सकते हैं, डायरेक्ट इफ़ेक्ट्स में जाने के बाद बैकग्राउंड पे क्लिक कर सकते हैं और बैकग्राउंड हमारे यहाँ पर आ जाएगा। और बैकग्राउंड को हम कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कलर में यहाँ पे कर देता हूँ ब्लू, तो देखिए ब्लू कलर यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है, ठीक है। इस तरह से आप सेटिंग के साथ में देख सकते हैं कि आपको कौन सी सेटिंग सही लग रही है। अब मुझे जो इसका स्क्वायर का साइज़ है बहुत ज़्यादा राउंड है, तो मुझे इतना राउंड नहीं चाहिए, तो मैं इफेक्ट्स में जाके और इसको चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे बैकग्राउंड मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। स्प्रेड कितना करना है, स्प्रेड को हम कम कर सकते हैं,
मुझे जितना ज़्यादा स्प्रेड नहीं चाहिए, फिर राउंडनेस कम कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं हमारी प्रेफरेंस के हिसाब से। मुझे इतना रखना है तो मैंने इतना रख दिया और मैं इसको यहाँ पर इस तरह से रख दूँगा। लेकिन अब मुझे यहाँ पर इसको भी कलर करना है या फिर मैं इसको अपने हिसाब से, ठीक है, मुझे ये सही लग रहा है तो मैं इसको इसी तरह से रहने दूँगा। अब अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब मुझे ये एरो पसंद नहीं आ रहा, मुझे दूसरा एरो लगाना है, तो मैं इसको डिलीट कर दूँगा और एलिमेंट्स में जाकर यहाँ पर एरो सर्च करूँगा। आप भी इस तरह से कर सकते हैं, जो भी एलिमेंट आपको चाहिए आप कर सकते हैं। मुझे एरो पसंद आया, मैं इस पर क्लिक किया और अब इसको रोटेट करूँगा। इस रोटेट के सिंबल पे आके इस तरह से रोटेट कर सकता हूँ और इसको यहाँ से इसके साइज़ को एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। साइज़ को एडजस्ट करूँगा तो यहाँ पे इस तरह करके थोड़ा सा रोटेट कर दूँगा मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से। और अब जैसे पहले कलर चेंज किया जैसे कलर चेंज करके इसका रेड कर दूँगा। हो गया, इतना इजी है, ठीक है। हमने पूरा जो पोस्टर था वो पहले कैसा दिख रहा था और अब कैसा दिख रहा है, हमने पूरा ही इसको लगभग चेंज कर दिया। बस इसका जो फॉन्ट है वो सेम, इसका हम ओपन सेंस एक्स्ट्रा को इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसा एरियल अनकोड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ये न्यू कर सकते हैं, जो भी हमको अच्छा लगता है। बेलेज़ा, बहुत सारे जो आप इसको देखिए जो भी आपको पसंद आता है। जैसे मुझे बेलेज़ा अच्छा लग रहा है, मैं बेलेज़ा यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन यूट्यूब के लिए जो चाहिए वो थोड़ा सा हम दूसरा लेना चाहते हैं, जैसे कि कार्डो, देखते हैं किस तरह से आएगा। या फिर हम कॉमिक सेंस दूसरा थोड़ा सा हेवी, देखिए ये इस तरह से, किस तरह से देखिए कितना मस्त लिख रहा है। आपको ऊपर का अलग है और नीचे का अलग है, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। अब मुझे यहाँ पर सपोज़ कीजिए कि यूट्यूब का लोगो भी लगाना है, तो यूट्यूब का लोगो लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एलिमेंट्स में जाकर, तब मैंने एरो सर्च किया था, वहीं पे मैं यूट्यूब सर्च करूँगा। जैसे मैं यूट्यूब सर्च करूँगा तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा। मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पर कहीं पे भी उसको लगा सकता हूँ। जैसे कि मैं इसको छोटा कर देता हूँ और छोटा करने के बाद मैं यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं इसको यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है, यहीं अच्छा लग रहा है, या फिर हम इसको यहाँ रख सकते हैं, ठीक है, कहीं पर भी हम रख सकते हैं। इस तरह से हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। आप यूट्यूब का थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और डिज़ाइन करना है, सपोज़ कीजिए आपको इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन करनी है, तो आप वहीं कैनवा के होम में आकर आप यहाँ पर सर्च करेंगे कि इंस्टा पोस्ट, ठीक है, इंस्टा ही सर्च कर देंगे तो यहाँ पे पोर्ट्रेट पोस्ट आ जाएगी, स्क्वायर पोस्ट आ जाएगी, वीडियो पोस्ट आ जाएगी। पोर्ट्रेट मीन्स कि आपका जो फ़ोन का जिस तरह से शेप होता है, जैसे मैं पोर्ट्रेट भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, पोर्ट्रेट किस तरह से दिखेगी और स्क्वायर किस तरह से दिखेगी। स्क्वायर जो यूजुअली इंस्टाग्राम की पोस्ट्स होती है। अब यहाँ पर अनटाइटल्ड में आएंगे और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है स्क्वायर, सॉरी ये है स्क्वायर और ये है पोर्ट्रेट। अब यहाँ पर बहुत सारे, जैसे न्यू अराइवल को मैं क्लिक करके यहाँ पर कर सकता हूँ। जैसे कोई अगर आपको अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करनी है, तो आपके प्रोडक्ट हो गया, आप यहाँ पे स्टेक्स को चेंज कर सकते हैं, आप अपने इस बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर ब्लैक करना है तो मैं ब्लैक कर सकता हूँ, ठीक है। आपको जो कलर सही लगता है वो कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, वाइट कर सकते हैं, आपकी इच्छा, ठीक है। आपको जो कलर सूट करता है आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं, ओके। या फिर मुझे लगता है कि नहीं मुझे ये सही नहीं रहेगा, तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर ले लेता हूँ। जो भी आपको लेना है आप डिज़ाइंस में जाके आपके टेम्पलेट को सही सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि नहीं मैं ही अच्छा टेम्पलेट बना दूँगा, मुझे सब डिज़ाइंस की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको सीधा हटा के ब्लैंक से भी बना सकते हैं। आपकी कंपनी का लोगो है वो आप अपलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। आप यहाँ से अपलोड फाइल्स पे क्लिक करके सीधा यहाँ से लोगो उठा सकते हैं, ठीक है। आपके जो भी फोल्डर डायरेक्टरी वहाँ से, या फिर आप डायरेक्ट ड्रैग करके भी यहाँ पे ला सकते हैं, या फिर आप इंटरनेट से डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अमेज़ोन का लोगो अगर लाना चाहूँ, अमेज़ोन का लोगो सर्च करता हूँ इंटरनेट पर और सीधा मैं कॉपी पेस्ट कर दूँगा। डाउनलोड भी करने का मुझे काम नहीं। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा, कॉपी इमेज पे क्लिक करूँगा, रिमूव बीजी पे क्लिक करूँगा, यहाँ से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दूँगा। बैकग्राउंड रिमूव इसलिए करूँगा क्योंकि फिर अच्छे से हम उसका यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको कॉपी इमेज पे क्लिक करूँगा और सीधा मेरा जो ये हमने पहले बनाया उसके बाद में जो हम बना रहे हैं यहाँ पर इसको आकर, या फिर अनटाइटल में यहाँ पर इसको आकर स्क्वायर में हम कहीं पर भी जहाँ पे हमारी मर्ज़ी, हम पहले पोर्ट्रेट में बना कर देखेंगे, इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। जैसे हम पेस्ट करेंगे यहाँ पर हम आगे, मैं अमेज़ोन से ये एक प्रोडक्ट लूँगा, ठीक है। अमेज़ोन का लोगो नीचे अच्छा लगेगा ज़्यादा, तो मैं यहाँ पर ही रहने देता हूँ। फिर मैं अमेज़ोन पर ही जाऊँगा और इस लोगो वाले को हटा दूँगा और ऑल में जाके शॉप ऑनलाइन अमेज़ोन पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे जो पहला ही जो आ रहा है टी शर्ट, इस चीज़ को सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। आ गए यहाँ पर और वॉचेस में हम आ गए हैं, तो सपोज़ कीजिए मैं कोई भी वॉच यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, ये वाली वॉच
जो एक कपल वॉच टाइप लग रही है, स्मार्ट वॉच है वाइब्स की। तो मैं इसको क्लिक करके ओपन कर देता हूँ, ठीक है। फॉर वुमेन है, स्मार्ट वॉच फॉर वुमेन, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। देख सकते हैं हम यहाँ पे इस तरह से है पूरा ये है। तो मुझे बस बैकग्राउंड निकालना है, तो मैं वाइट वाली ही लूँगा और मैं इसको डबल क्लिक करके इसकी इमेज कॉपी करके यहाँ से मैं रिमूव इमेज पे आके इसको कंट्रोल वी कर दूँगा। और कंट्रोल वी करने के बाद में अपलोड हो जाएगी पूरी कंप्लीट। जैसे ही अपलोड होती है, अपलोड होने के बाद में मैं इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद में मैं अपने आ जाऊँगा प्रोडक्ट पेज पे और इसको यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूँगा। कंट्रोल वी करने के बाद में मैं इसको एडजस्ट कर दूँगा पूरा कंप्लीट, ठीक है। एडजस्ट कर दूँगा, हो गया। देखिए हमको ये आप देख पा रहे होंगे ब्लू कलर की लाइन है, ये हमको खुद ही सिग्नल देता है कि हाँ ये आप इस तरह से कीजिए, आपका ये सेंटर में आ गया है। जैसे ये अब अमेज़ोन का लोगो भी सेंटर में आ गया है, ठीक है। अब एक लगभग हमारी पोस्ट तो यहाँ पर तैयार हो गई है वाइट बैकग्राउंड पे। अब आपको अगर बॉर्डर लगानी है तो आप एलिमेंट्स पे क्लिक करके बॉर्डर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर सर्च करेंगे इस तरह का कुछ आ जाएगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं जैसे मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। दूसरा मैं आपको एक बेस्ट आसान तरीका बताता हूँ बॉर्डर लगाने का। आप सीधा यहाँ पे एलिमेंट्स में जाइए और यहाँ पर जो शेप्स है लाइंस वगैरह, इसको मैं स्क्वायर शेप सेलेक्ट कर देता हूँ। लेकिन अब क्या करना है हमको, इस पे कलर पे क्लिक करना है और ये जो लाइन वाला दिख रहा है आपको ट्रांसपेरेंट, इस पर सेलेक्ट कर देना है। और हम आएंगे इसी बॉर्डर स्टाइल पे और बॉर्डर स्टाइल पे हम आएंगे, बॉर्डर वेट को 4 कर देंगे, ठीक है। बॉर्डर वेट को 4 करेंगे तो अब हमको पता रहेगा कि हाँ ये क्यों कहाँ बॉर्डर जा रही है। मैं इसको सिलेक्ट करके अच्छे से एडजस्ट कर देता हूँ। आप भी इसी तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बॉर्डर रहेगी तो ज़्यादा ही प्रोफेशनल लुक आएगा, ठीक है। हमको प्रोफेशनल ही बनाना है, ओके। बॉर्डर आ गई, अब हमने इसको अच्छे से सेंटर में भी कर दिया। अब मुझे इसका प्राइस वगैरह या नाम वगैरह कुछ डालना है। अब ये क्या हो रहा है प्रॉब्लम कि मैं इस वॉच के सिंबल को सिलेक्ट नहीं कर पा रहा, ये इसलिए क्योंकि ये जो बॉर्डर ये पहले है और वॉच पीछे है। तो हम इसको पीछे भेज देंगे बॉर्डर को। इस 3 डॉट पे क्लिक करके लेयर पे क्लिक करके लेयर पे क्लिक करेंगे, होता है कभी कभी, कोई इशू नहीं। लेयर पे क्लिक करना है, फिर आहिस्ता से सेंड टू बैक पे क्लिक कर देना है। अब देखिए हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। और अमेज़ॉन के लोगों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इतनी रखना चाहते हैं पोस्ट को तो इतनी रखिए। अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। या फिर टाइटल डालना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई टाइटल डालना चाहता हूँ, जैसे ये वाला वाइब्स लाइफ लॉन्ग और नेट स्मार्ट वॉच वुमेन, इतना हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। इसको हम टेक्स्ट में जाकर यहाँ से टेक्स्ट ले सकते हैं, जैसे कि ये टेक्स्ट यहाँ पर है। जैसे मैं सपोज़ कीजिए कि ये टेक्स्ट मुझे पसंद आया, मैं इस पर क्लिक करूँगा, टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अब इसमें दिक्कत ये हो रही है कि मुझे नीचे का पसंद है लेकिन ऊपर का नहीं। तो मैं यहाँ पर नीचे इसको पेस्ट कर दूँगा और अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर दूँगा, इसको खींच के यहाँ से इसको छोटा करके। लेकिन अब जो ऊपर का टेक्स्ट है मुझे पसंद नहीं है, तो उसका क्या सोल्यूशन है। तो आपके पास क्या करना है, सिंपली आपको इसको सिलेक्ट करना है और अनग्रुप पे क्लिक कर देना है और बाजू में और एक बार सिलेक्ट कर देना है। अब ये देखिए ये अलग हो गया है और वो अलग हो गया है। तो ऊपर का जो मुझे पसंद नहीं है मैं उसको डिलीट कर दूँगा और ये जो चीज़ है मैं अपने साथ अब इसको यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसको क्लिक करके अपने हिसाब से जूम कर देता हूँ थोड़ा, ताकि मैं इसकी साइज़ को एडजस्ट कर सकूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास विजिबल हो गया है तो मैं इसकी साइज़ को इस तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे शो कर रहा है कि हाँ ये सेंटर में है। विजुअल लाइफ लॉन्ग ओवरनेट स्मार्ट वॉच फॉर वुमेन। हम अमेज़ोन के लोगों को छोटा करके, वॉच को थोड़ा सा और छोटा करके इसको थोड़ा सा साइज़ में बड़ा कर सकते हैं। ओके। और सपोज़ कीजिए कि हमको यहाँ पे प्राइस भी डालनी है, तो प्राइस भी हम इसी को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल से कंट्रोल भी कर देता हूँ और इसको ऊपर ले लेता हूँ और मैं इसको सिलेक्ट करके डाल देता हूँ रुपीज़, जो भी हमारी प्राइस है 2789 और फिर ये यहाँ पर ओनली का साइन, ठीक है। अब हम इसको रेड कलर दे देते हैं। क्या करेंगे, ऊपर लेंगे और इसको रेड कलर दे देंगे। कैसे देंगे, इसको यहाँ पे टेक्स्ट कलर में जाएंगे और यहाँ से जो रेड कलर इसको चूज़ कर लेंगे, इसको एक बार सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद में रेड कलर चूज़ कर लेंगे, होगी प्राइस। इतना तो सिंपल है।
राइट। तो ये एक तरह से हमारी पोस्ट यहाँ पर बन गई इंस्टाग्राम की। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके, और आपको थोड़ी और एडवांस बनानी है, जैसे आप अगर चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे तो पीछे बैकग्राउंड वगैरह ऐड करना है, तो आप बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 3D सर्च कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन ये सब पेड आएंगे आप। ओके, तो मैं यहाँ पे यही 3D को क्या करूँगा, गूगल में सर्च करूँगा, जैसे मैं आपको बता रहा था यहाँ पर, राइट, जो हमने पहले लिया था। मैं 3D को यहाँ पे सर्च करूँगा और इस तरह का हम कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक से अच्छे से बैकग्राउंड यहाँ पर हमको मिल रहे हैं। या फिर अगर सपोज़ कीजिए मुझे इलेक्ट्रॉनिक टाइप चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3D के आगे लिख दूँगा इलेक्ट्रॉनिक, इस तरह से। और सपोज़ कीजिए कि मैं ये बैकग्राउंड लेना चाहता हूँ या फिर ये बैकग्राउंड में लेना चाहता हूँ, ठीक है। 720 बाई 1280 पिक्सल है, अच्छी बात है। मैं इसको यहाँ से सीधा कॉपी इमेज पे क्लिक करके न्यू अराइवल पे जहाँ पे हमने किया है उसको कंट्रोल V कर दूँगा। जैसे मैं कंट्रोल V करूँगा वो इमेज यहाँ पर आ जानी चाहिए, ठीक है। थोड़ी देर वेट करते हैं, अगर नहीं आती तो वापस से जाके उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करने की ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर 3D में आते हैं, इसको कॉपी इमेज पे क्लिक करते हैं, न्यू अराइवल पे आते हैं, फिर यहाँ पे उसको कंट्रोल V करते हैं, ठीक है। अभी भी नहीं आ रही है, इट मीन्स कि वो कॉपी नहीं हुई है। 3D में इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे, यहाँ से कोई दूसरी इमेज सेलेक्ट करेंगे, पिंटरेस्ट ये वाली, ठीक है। इसको एक बार क्लिक करके डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। अब सेव पिन करके इसको सेव कर सकते हैं। जैसे मैं अपने सेव पे क्लिक कर दूँगा, देखिए अनडू करके हो गया ये। लेकिन मुझे अगर इसको डाउनलोड करना है तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करके सीधा डाउनलोड भी कर सकता हूँ। आई कैन डाउनलोड इट, sh.net पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप। क्योंकि देखिए अल्ट्रा रिजोल्यूशन में, ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, तो डाउनलोड पे क्लिक करके 14 सेकंड्स में ये जो हमारी फ़ोटो जो हमको चाहिए वो डाउनलोड हो जाएगी। आप इन डेप्थ ट्यूटोरियल है, आपको मैं A to Z जितने भी डिटेल है, जो भी बारीक इन्फॉर्मेशन है जो आपको दूसरे कोई भी ट्यूटोरियल में नहीं मिलेगी, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। जैसे ये आ गया यहाँ पर, मैं वापस न्यू अराइवल में आके इसके बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए अपलोड फाइल्स में जाकर अपलोड फाइल्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके एंटर कर दूँगा। ऐसे मैं एंटर करूँगा, यहाँ से अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और अपलोडिंग स्टार्ट होने के बाद में हम इसको यहाँ से ले सकते हैं, इसको एक बार क्लिक करके। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, 2 बार क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं आता है एक बार में तो देखिए आ गया, ऑलरेडी 2 आ चुके हैं। तो हम इसको यहाँ से, ये आ चुका है, अब इसको यहाँ से हम 3 बार क्लिक करेंगे और सेट इमेजेस बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे। अब एक प्रॉब्लम ये हो गई कि हमारी बॉर्डर नहीं दिख रही है और हमारा टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, तो हम बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर कलर को हम वाइट कर देंगे, ठीक है, और जो टेक्स्ट कलर है उसको भी हम वाइट कर देंगे। जो हमारा ब्लैक था, अब जो अमेज़ॉन का लोगो है वो भी नहीं दिख रहा है, तो मैं एडिट फ़ोटो पे जाके इसको एडजस्ट पे जाके इसके थोड़े से टेम्परेचर वगैरह इसका एडजस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा सही, ठीक है। ब्राइटनेस हम इसकी इंक्रीज़ कर देंगे और कॉन्ट्रास्ट भी हम इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। हाइलाइट्स भी हम कर सकते हैं इसकी इंक्रीज़, वाइट्स भी हम इसके बढ़ा सकते हैं, शेडोज़ हम इसकी कम कर सकते हैं, ब्लैक्स हम इसके कम कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये भी वाइट हो गया जैसे हमें ब्लैक कम किया। वाइब्रेंस हम इसका बढ़ा सकते हैं, सैचुरेशन हम इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, सैचुरेशन हमने कम की। अब शार्पनेस हम इसकी बढ़ा सकते हैं, क्लैरिटी हम इसकी एडजस्ट कर सकते हैं, और ये जो लास्ट पॉइंट है विजिबिलिटी हम इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। तो कितना पावरफुल और परफेक्ट लुक यहाँ पे आया है, देख सकते हैं आप। पूरा जो हमारा बहुत ही बढ़िया सी यहाँ पे पोस्ट बन चुकी है इंस्टाग्राम के लिए। अगर हम इसको बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसको छोटा करके यहाँ से इसको भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, जूम करके इसकी साइज एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसका अगर फ़ॉन्ट चेंज करना है चाहे तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको लीग स्पार्टन फ़ॉन्ट पसंद नहीं है तो आप मोंटेरेस्ट क्लासिक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको सही लगता है फिर आप वो अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, फिर आपकी सारी चॉइस आपकी हो जाती है। ओके, उसको एडजस्ट करके
प्राइस को जैसा था वैसा ही करके इसको सेंटर में ले लेते हैं। इसको छोटा करके हम देखते हैं कि कैसी दिख रही है, एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप इसको शेयर पे क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड कर पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पीएनजी आप फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, जेपीजी में कर सकते हैं, पीडीएफ स्टैंडर्ड में कर सकते हैं, प्रिंट करना चाहते हो तो पीडीएफ प्रिंट में कर सकते हैं, MP4 वीडियो में कर सकते हो और GIF में कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अगर आपको इसको वीडियो में डाउनलोड करना है तो आपको इसको स्लाइड्स बनाना पड़ेंगी। तो आप स्लाइड्स किस तरह से बनाएंगे इसकी आपको बता देता हूँ। जैसे मैं एलिमेंट्स में जाके इसको GIF यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे GIF सर्च करता हूँ, मनी। ओके, अब ये मनी यहाँ पे ऑटोमेटिकली रेन हो रही है या फिर क्वेश्चन मार्क आ रहा है। यहाँ पे मैं सी ऑल पे क्लिक करता हूँ, ये सारे है GIF। ओके, अब मैं जो ये फ्लाइंग मनी वाला सिंबल है इसको उठा लेता हूँ। अब ये GIF है जो कि ट्रांसपेरेंट है। अब हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये पूरा कंप्लीट लोड हो रहा है, लोड हो जाए उसके बाद में वीडियो नॉट फाउंड आ रहा है तो कोई बात नहीं, डिलीट कर देते हैं। ये वाला क्वेश्चन मार्क ले लेते हैं। जो भी आ सकता है वो हम लेंगे। ये भी नहीं आ रहा तो उसको डिलीट कर देंगे। कोई भी, जैसे कि ये वाला, ये आ जाता है तुरंत, आपके इसमें आ जाता होगा। तो जैसे ये आता है तो हम इसको साइज़ में स्मॉल करके कहीं पे रख के यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, इसको हम साइज़ में स्मॉल करके यहाँ पर रख के शेयर। जैसे यहाँ पर देखिए वीडियो आ गई है, मैं इसको प्ले पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा है, हालांकि ये शो होना चाहिए। हम डाउनलोड पे क्लिक करके इसको वीडियो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे MP4 वीडियो का ऑप्शन है तो मैं यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर दूँगा और हम शेयर पे क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके यहाँ से MP4 वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ से सीधा डिलीट कर दूँगा और अब जो वीडियो का ऑप्शन था वो भी यहाँ से जा चुका है। अभी मैं सिंपली यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके इसको PNG में डाउनलोड कर सकता हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी वॉच है, ठीक है। अब मैं इसको PNG में डाउनलोड कर सकता हूँ, PDF स्टैंडर्ड, PDF प्रिंट में डाउनलोड कर सकता हूँ, SVG में भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे फिर प्रो वर्जन इसका लेना पड़ेगा। मैं इसको PNG में डाउनलोड कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसका रिजोल्यूशन होता है। सपोज़ कीजिए कि आपको ये पूरी डिटेल किसी और कैनवा की रिजोल्यूशन में पेस्ट करनी है। जैसे मैं एंटाइटल में आया और मुझे पोर्ट्रेट से उठा के इसको उसमें पेस्ट करना है स्क्वायर में, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल यहाँ पे साइड पे क्लिक करूँगा, कंट्रोल A पे क्लिक कर दूँगा और कंट्रोल C पे क्लिक कर दूँगा। अनटाइटल पे आके यहाँ पे आके कंट्रोल V कर दूँगा। जैसे मैं कंट्रोल V करूँगा जो भी उधर की डिटेल्स थी वो यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक है। कितना इजी है ये। अब ये सारी डिटेल आई हुई हैं तो मैं बैकग्राउंड एक बार इसका ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये देखिए यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स पूरी आई हुई हैं और उधर की मुझे वापस से बनानी नहीं पड़ी, सिर्फ मुझे कॉपी करके पेस्ट करना पड़ा, ये आ गई। और जो बैकग्राउंड है वो मैं यहाँ से अपलोड फाइल से भी ले सकता हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास दूसरा और एक चीज़ है कि भाई मुझे ये बैकग्राउंड को क्या करना है, ट्रांसपेरेंट दिखाना है, ठीक है। पीछे का ब्लैक भी दिखना चाहिए और मुझे एकदम हल्का दिखाना है। तो मैं इसको इस तरह से साइज़ में बढ़ा करके या फिर सेट एज रिप्लेस बैकग्राउंड पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे इसको हम क्लिक करके इसका जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितना रखना चाहते हैं, ठीक है। अब इसको भी हम इसी तरह से शेयर पे क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा और एक ऑप्शन है कि शेयर ऑन सोशल, इस पर क्लिक करके आप जो अपना इंस्टाग्राम पे पब्लिश करना चाहते हैं, फेसबुक पेज पे पब्लिश करना चाहते हैं, ट्विटर पे करना चाहते हैं, जैसे मैं इंस्टाग्राम पे अगर करना चाहता हूँ तो इमीडिएटली पोस्ट फ्रॉम द मोबाइल ऐप, हाउ यू लाइक टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, शेड्यूल पोस्ट फ्रॉम डेस्कटॉप। आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इमीडिएटली पोस्ट करना है मोबाइल ऐप से तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करके, अब वो अगर मैं इसको स्कैन करूँगा तो अपने इस इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं करना। अगर मैं शेड्यूल करना चाहता हूँ डेस्कटॉप पे तो शेड्यूल पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करके यहाँ पे कन्वर्ट टू इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट, लिंक इंस्टाग्राम अकाउंट टू फेसबुक पेज और कनेक्ट इंस्टाग्राम बिजनेस वाया फेसबुक पे क्लिक करके मैं यहाँ से इसको अलाउ पे क्लिक करके, जैसे कि अलाउ पे क्लिक करूँगा तो ये टेक्नोलॉजी जो है कि कैनवा पोस्ट कर पाएगा और फिर कैनवा अलाउ पे क्लिक करने के बाद मैं डायरेक्टली मैं कैनवा से वहाँ पे पोस्ट कर दूँगा। इसमें अलाउ पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे फेसबुक मुझे लॉगिन के लिए पूछ रहा है। कंटिन्यूअस सैयद नवेद पे क्लिक करके किस पोस्ट पे मुझे ये पोस्ट करने की परमिशन, मेरे पेज बनी हुई यहाँ पर, तो किस पेज के लिए परमिशन मांग रहा है। तो मैं रॉयल रेस को सिलेक्ट कर देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ऑल 12 पेजेस, ठीक है।
मुझे सिर्फ एक ही पेज पे चाहिए, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे कौन कौन सी परमिशन मुझे देनी है। एक एक्सेस प्रोफाइल पोस्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम अकाउंट, अपलोड मीडिया क्रिएट पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, एक्सेस इनसाइड्स इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड टू योर पेज, और डन पे क्लिक करके लिंकिंग कैनवा टू फेसबुक, जो कैनवा है वो फेसबुक से लिंक हो गया है, ओके पे क्लिक कर देंगे। ये फुल इन डेप्थ ट्यूटोरियल है, आपको पूरे यूट्यूब पे इतना डिटेल में ट्यूटोरियल नहीं मिलेगा। बताते भी हैं लोग, लेकिन सिर्फ डिज़ाइनिंग के कॉन्सेप्ट बताते हैं। मैं आपको ये इतना इजी हो जाएगा, अगर आप अपनी इंस्टाग्राम की या किसी भी पोस्ट को कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको क्लोज करके एक बार शेयर पे क्लिक करके शेयर ऑन सोशल पे क्लिक करके इंस्टाग्राम सेलेक्ट करता हूँ, शेड्यूल पेस्ट फ्रॉम डेस्कटॉप कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ, और ये हो रही है यहाँ पे इसलिए कनेक्ट, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इसको क्लिक कर देंगे और एक बार, वापस से हमको ये सब डिटेल पूछ रहा है, तो इसको थोड़ा टाइम लग सकता है। टाइम लगने के बाद में ये सारी जो प्रोसेस है वो हो जाएगी, और प्रोसेस होने के बाद में जो है वो लिंक हो जाएगा। जैसे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर हो गया है। यू हैव नॉट गिवन इन्फॉर्मेशन पब्लिश, प्लीज़ ट्राई कनेक्टिंग योर अकाउंट अगेन, बी श्योर टू ऑथराइज एन इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट, फेसबुक पेज लिंक टू इंस्टाग्राम। तो ये एक तरीका है, यहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं भी होता है, देखिए अब इसको सारी परमिशन नहीं मिली ऐसा करे, तो मैं वापस से एक बार क्लिक करके सारी परमिशन कौन सी नहीं मिली वो चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ऑल इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट्स, नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब इसको कौन कौन सी परमिशन नहीं मिली है, इसको 3 जो परमिशन है वो मिली हुई है, जिससे वो काम कर सकता है। डन पे क्लिक करके ओके पे, यू हैव नाउ लिंक्ड, ठीक है, कैनवा टू फेसबुक, ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे, इनफ इंस्टॉल अभी भी इनको नहीं मिली, तो कोई बात नहीं, कोई इंटरनल एरर की वजह से नहीं हो रहा होगा, बल्कि आप अगर ट्राई कीजिए आपका हो जाना चाहिए। तो मैं डाउनलोड पे क्लिक करके डायरेक्ट भी इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। और डाउनलोड करने के बाद में अगर मुझे डेस्कटॉप से ही पोस्ट करना है तो मेटा बिज़नेस पे लॉगिन आपको करना होगा। अगर आपकी फेसबुक प्रोफाइल लॉगिन है और आपके पेजेस बने हुए हैं तो आप मेटा बिज़नेस पे जो है लॉगिन ईज़िली कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर जाना है, सबसे पहले चेक करना है कि आपकी जो फेसबुक प्रोफाइल है वो लॉगिन है या नहीं। अगर लॉगिन है, ठीक है, जैसे मेरे यहाँ पे सैयद नवेद दिखा रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है मेटा बिज़नेस सूट। जैसे आप मेरा बिज़नेस सूट टाइप करेंगे, आपको यहाँ पर वेबसाइट का लिंक मिलेगा, आप इसको एक बार क्लिक करके गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर सकते हैं, डायरेक्टली आप लॉगिन हो जाएंगे। जैसे मुझे रॉयल रेस में यहाँ पर पोस्ट करना है तो मैं यहाँ पे दी रॉयल रेस सेलेक्ट कर देता हूँ। मेरे बहुत सारे यहाँ पर पेजेस बने हुए हैं, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्रिएट पोस्ट करके इसको इजीली पोस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। ऐड फ़ोटो पे क्लिक करके मैं आपको मेटा पे पोस्ट करना भी सिखा दे रहा हूँ, कितना इजी है ये, ठीक है। मैं इसको ओपन करके यहाँ से इजीली पोस्ट कर सकता हूँ, तो आप ये भी कर सकते हैं। और मुझे बस पब्लिश पे क्लिक करना है यहाँ पे टेक्स्ट डाल के, इतना सिंपल और इजी है ये। अब यहाँ पर आप इंस्टाग्राम को भी साथ में सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं रॉयल रेस के यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक साथ 2 को सिलेक्ट करके इसको और कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। जैसे मैं इंस्टाग्राम का ये टेक्स्ट रखूँगा, फेसबुक का ये टेक्स्ट रखूँगा, इस तरह से। और पब्लिश पे बात पे आप क्लिक कर देंगे तो ये पब्लिश हो जाएगा। तो मैं वापस आता हूँ कैनवा में। तो कैनवा में इस तरह से आप डिज़ाइंस बना सकते हैं। और मैं अनटाइटल्ड आपको मैं बता देता हूँ, होम के अंदर आके ये अनटाइटल्ड इसका नाम होता है, आप इस नाम को भी चेंज कर सकते हैं। जैसा मैं यहाँ पे ब्यूटीफुल वुमेन वॉच करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, और इसी नाम से फिर ये डाउनलोड होगी। जैसे मैं शेयर पे क्लिक करूँगा, डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर देखिए ये इसी नाम से डाउनलोड हो रही है, ब्यूटीफुल वुमेन वॉच। ओके, अब मैं होम पर आके सपोज़ कीजिए कि आपके जो रिजोल्यूशन आपको चाहिए वो रिजोल्यूशन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ये एडवांस है अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्रिएटिव डिज़ाइन करते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ एक इमेज जो मुझे चाहिए 970 पिक्सल बाय 600 पिक्सल। अब मुझे एक कस्टम चाहिए। अब कस्टम इमेज बनाने के लिए मुझे यहाँ पर आना होगा ब्राउज़र में, और ब्राउज़र में जाओ, कैनवा का था वहीं पर, और क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे कस्टम साइज़ पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर जो मुझे साइज़ बताई है बनाने के लिए वो मैं डाल दूँगा 970 बाय 600, ठीक है, और क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर दूँगा। अब मेरे सामने एग्जैक्ट वही साइज़ का जो कैनवस है वो ओपन हो जाएगा।
अब मैं यहाँ पर जो मुझे डिज़ाइन बनानी है वो मैं इजीली बना सकता हूँ। इतना सिंपल और इजी है। अगर आपको वीडियोस बनानी है तो आप वीडियो भी बना सकते हैं। जैसे आप वीडियोस पे क्लिक कर देंगे यहाँ पर और हम प्ले विथ वीडियो, मेक इट मूव, मोबाइल वीडियो बना सकते हैं। यहाँ पर रिजोल्यूशन देखिए 1920 और 1080 पिक्सल, यानी कि पोर्ट्रेट में नहीं हुआ, पोर्ट्रेट में ये हुआ, ये हमारा हो गया 16:9 रेशियो वाला, 16:9 जो यूट्यूब वीडियोस होती हैं कंप्यूटर में देखने वाली वो। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करके आपको बता देता हूँ किस तरह से सारी चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से ट्रांजिशन हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे 6.6 सेकेंड का हो गया अभी। अब इसको प्ले करके हम प्ले कर सकते हैं कि हाँ इसके अंदर क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। अब ये लोड हो रहा है इसलिए। ठीक है, सपोज़ कीजिए कि मैं इस वेलकम वाली इमेज को ले लेता हूँ और इसको मैं प्ले करता हूँ, तो देखिए प्ले होगा 10 सेकेंड तक। इसका पूरा जो ट्रांजिशन है यहाँ पर हमें दिख रहा है। ठीक है, अब अदर इमेज को भी ले सकते हैं। अब मैं इसको पॉज करके इसको एडिट कर सकता हूँ। मैंने इसको पॉज किया, इस पर क्लिक किया। अब मुझे चैनल का नाम बदलना है तो मैं यहाँ पर लिजिट फाइनेंस को कर सकता हूँ। अगर आप इंट्रो बनाना चाहते हैं अपने यूट्यूब के लिए तो आप यहाँ से बना सकते हैं। आपको कुछ नहीं, आपको तैयार टेम्पलेट मिलेंगे, आप उनको बस उन टेम्पलेट को आपको चेंज करते रहना है। अब ये जो पीछे है ये वीडियो है, ठीक है, ये जो हमारे चल रहा है बैकग्राउंड में ये वीडियो चल रहा है। मैं इसको पॉज करके इस पर टैप करके, ठीक है, इस डिटैच वीडियो फ्रॉम बैकग्राउंड पे क्लिक करके इसको डिटैच भी कर सकता हूँ। ठीक है, इतना जो है ये पूरा वीडियो है। तो अब सपोज़ कीजिए मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं इसको डिलीट करके एक दूसरा वीडियो भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। अब दूसरा वीडियो ऐड करने के लिए आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं एलिमेंट्स में। ठीक है, एलिमेंट्स में सर्च कर सकते हैं नियॉन। ठीक है, नियॉन वीडियो। यहाँ पर देखिए वीडियोज़ आ चुके हैं। सी ऑल पे क्लिक करके आप यहाँ पे वीडियो ले सकते हैं, लेकिन ये जो वीडियो है सब पेड है। अगर आपको चाहिए नियॉन का अच्छा वीडियो तो मैं आपको दूसरा जो लिंक है बता देता हूँ। आपको सिर्फ नया टैब ओपन करना है और यहाँ पे आप पिक्सेल्स सर्च कीजिए, PEXELS, और इतना सर्च करने पे आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। आप इस पर एक बार क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर फ़ोटोज़ की जगह पे सिलेक्ट कर दीजिए वीडियोस, और मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ नियॉन। एक बार क्लिक करके नियॉन, देखिए यहाँ पर कितने सारे वीडियो हमारे सामने आ गए हैं। सपोज़ कीजिए कि मुझे ये वाला चाहिए, हम इसको प्ले करके भी देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड पे क्लिक करके या फिर इस पे एक बार क्लिक करके फ्री डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो जो डिफ़ॉल्ट रिजोल्यूशन होगा वो डाउनलोड जाएगा। लेकिन अगर इस एरो पे क्लिक करके मैं 1280x720 पे क्लिक करूँगा तो जो मुझे चाहिए वो रिजोल्यूशन मैं यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे ये वाला चाहिए या फिर मैं ये वाला ले सकता हूँ, क्योंकि यही जो रिजोल्यूशन है हमारे उस कैनवा के कैनवस का है। तो मैं डाउनलोड सेलेक्टेड साइज़ पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड हो रहा है। हम इसी इमेज का यूज़ करेंगे उस कैनवा की वीडियो को बनाने के लिए। ओके, तो ये डाउनलोड हो चुकी है। फिर हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इस वीडियो को लेंगे, अपलोड फाइल्स पे क्लिक करके अपलोड फाइल्स पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड्स में जो ये वीडियो पिक्सेल्स की डाउनलोड है इसको ओपन कर देंगे, और जैसे ही ओपन करेंगे अपलोड होना शुरू हो जाएगी। देखिए बहुत ही सिंपल है कैनवा। कैनवा सबसे इजी सॉफ्टवेयर है एडिटिंग के लिए। आपकी वीडियो एडिट हो जाएगी, आपका इमेज एडिट हो जाएगी, आपके लिए पोस्टर बैनर बन जाएगा। जैसे कि हमने ये यहाँ पर पूरा कंप्लीट बैनर इससे बनाया। आप इसको और अच्छे से बना सकते हैं। कैनवा में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आपकी डिज़ाइनिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है, और वो जो बाय टाइम अच्छी होती चली जाएगी। जो आपकी डिज़ाइनिंग स्किल्स है टाइम के साथ में अच्छी होती चली जाएगी। ओके, तो ये अपलोड हो रहा है और कुछ ही थोड़ा सा ही बाकी है। अब आपकी इंटरनेट स्पीड पे भी डिपेंड करता है और वीडियो की साइज़ पे भी डिपेंड करता है कि वीडियो कितना बड़ा है, उस हिसाब से वो टाइम लेगा अपलोड होने में। ओवरऑल कैनवा बेस्ट सॉफ्टवेयर है, आप इसको यूज़ कीजिए। और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये आ गया, मैं इसको 3 डॉट पे क्लिक करूँगा और सेट वीडियो एज अ बैकग्राउंड पे क्लिक कर दूँगा। अब बताइए अब पहले से कितना अच्छा दिख रहा है। ठीक है, अब मैं इस पे इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करके या फिर इसको एनिमेट पे क्लिक कर से ब्लॉक पे क्लिक करके इसको एनिमेट कर सकता हूँ। जैसे ये ब्रीथ पे क्लिक करूँगा तो ये इस तरह से आएगा। अगर मैं इसको वाइप पे क्लिक करूँगा तो इस तरह से आएगा। ऑन एंटर, अब मैं इसको एनिमेट कब करना है, ऑन एंटर पे करना है।
या फिर मैं उसको पॉपअप पे क्लिक करके इस तरह से पॉपअप होगा। अब इसकी स्पीड को हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि प्रो फीचर है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको हम बेस लाइन कर सकते हैं, ड्रिफ्ट कर सकते हैं, टेक्टोनिक कर सकते हैं, इसकी जो इफ़ेक्ट है हम इसको मल्टीपल कर सकते हैं, इसकी इंटेंसिटी को भी हम कम नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह से हम इसको थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हैं। जैसे कि अगर इस शुरुआत में वीडियो स्टार्ट हो रहा है तो इस तरह से थोड़ा सा मूव होगा, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। हम इसके टेक्स्ट को और एडिट कर सकते हैं, जैसा कि ये बोरसेले गेमिंग यहाँ पे है तो स्टोरी ऑफ मनी इसको हम कर सकते हैं, और रियली ग्रेट साइट की जगह पे भी हम इसको यहाँ पर लेजिट फाइनेंस इस तरह से कर सकते हैं, या फिर बाय सैयद नवेद कर सकते हैं इसको, लेजिट फाइनेंस होगा। कभी कभी इस तरह की एरर आती है, तो इस तरह की एरर को काउंटर करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था, हम क्या करेंगे, इसको जो मोर पे क्लिक करके, लेयर पे क्लिक करके शो लेयर्स पे क्लिक करेंगे, और जो टेक्स्ट हमको चेंज करना है, जैसे कि ये वाला चेंज करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पे कर देंगे बाय सैयद नवेद। ओके, इस तरह से हमने इसको कर दिया, और पूरा जो कंप्लीट है अब टू डेट हो चुका है, अभी 20 सेकेंड का बन गया है। ओके, और अब यहाँ पे म्यूज़िक करने का ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं, म्यूज़िक ऐड करने का ऑप्शन कि हम यहाँ पे नोट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स विल बी डिस्प्ले प्रेजेंटर व्यू के यहाँ पे नोट्स आपको डिस्प्ले करने को मिलेंगे। मैं यहाँ पे 2 सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज़ करता हूँ, एक कैनवा, अगर हमने इस तरह की कोई एनिमेशन बनानी है और इसको अगर म्यूज़िक ऐड करना है तो मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा, और डाउनलोड करने के बाद में मैं जो फिल्मोरा है उसमें इसको ऐड करके इसमें म्यूज़िक ऐड करूँगा। आपकी वीडियो में पहले से म्यूज़िक होना चाहिए, तब इसमें म्यूज़िक आएगा, या फिर म्यूज़िक नहीं भी आएगा, कभी मैंने म्यूज़िक इससे डाउनलोड नहीं किया है। अगर आपको म्यूज़िक ऐड करना है तो फिर आप फिल्मोरा डाउनलोड कर दीजिए, फिल्मोरा की भी मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से डाउनलोड करके आप फिल्मोरा को यूज़ कर सकते हैं, वो भी बिना किसी दिक्कत के। तो आप उस लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे ओपन कर दूँगा मैं, ओपन करने के बाद में ये जो वीडियो है मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। कैंसिल पे क्लिक करूँगा और फिल्मोरा जो लेटेस्ट अपना पैनल है वो मेरे सामने ओपन करके लाएगा। तो ये यहाँ पर पिक्सेल्स की डाउनलोड हो रही है। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे ये जो चीज़ है ये अभी डाउनलोडिंग दिखा रहा है, ये जो हमने वीडियो यहाँ पर बनाई है। ओके, जब तक ये बनता है फिल्मोरा भी हमारा स्टार्ट हो रहा है। देख फिल्मोरा स्टार्ट हो गया, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको एडिट कर सकते हैं जो हमारी वीडियो हमने बनाई है, जब तक ये डाउनलोडिंग हो रही है। और आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं इससे, कैनवा से। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर भी यूज़ करना पड़ते हैं। कैनवा में बहुत हद तक काम हो जाता है, जैसा कि हम इस पोस्टर को बना रहे थे तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब हम वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो हमको ज़रूरत पड़ रही है अदर सॉफ्टवेयर की। तो आप घबराइएगा नहीं, दूसरे सॉफ्टवेयर भी बहुत मुश्किल नहीं होती। जैसे ये फिल्मोरा है, अब ये ओपन हो गया है, मैंने एक क्लिक किया है इसके ऊपर और ये इंटरफेस यहाँ पे आ गया। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और जो अभी डाउनलोड हुई है डाउनलोड्स में, ये देखो यहाँ पे लेजिट फाइनेंस यहाँ पे दिखा रहा है, मैं इसको एंटर पे क्लिक कर दूंगा और ये यहाँ पे आ जाएगी। और मैं कुछ नहीं, इसको सिंपली ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ जाऊँगा और मैच टू मीडिया कर सकता हूँ कि प्रोजेक्ट सेटिंग कर सकता हूँ। मैच टू मीडिया ये सिंपली पूछ रहा है कि क्या मुझे मीडिया जो है इसकी सेटिंग के हिसाब से प्रोजेक्ट का रेजोल्यूशन रखना है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। और अब अगर मुझे कोई साउंड चाहिए तो मैं साउंड यहाँ पर डाउनलोड कर सकता हूँ यूट्यूब ऑडियो से, ठीक है। यूट्यूब ऑडियो से, यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी से, या फिर डायरेक्ट यूट्यूब से भी डाउनलोड कर सकता हूँ मैं। वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा साउंड चाहिए, या फिर मैं डायरेक्ट youtube.com पे जाके भी डाउनलोड कर सकता हूँ। यहाँ से मैं सपोज़ कीजिए कि कोई इसको नेक्स्ट, मुझे पता है ये सब क्या है। तो अब यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं सीधा, कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ड्रामेटिक, ये देखिए यहाँ पे मूड ड्रामेटिक आ गया। अब बॉडी ऑफ वाटर को जो साउंड है इसको डाउनलोड कर देते हैं। डाउनलोड करने पे, जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये बॉडी ऑफ वाटर ट्रैक ट्राइब यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। जैसे ये डाउनलोड होता है हम फिल्मोरा में लेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद में वो यहाँ पे आ जाएगा, तो उसको हम ले लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़ा सा ही बाकी है। मैं आपको एक्स्ट्रा जो टिप्स है वो भी इस पर देता जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो एडिट करनी है या फिर कुछ और, मैंने पोस्टर किस तरह से एडिट करना है वो तो मैंने आपको पूरा कंप्लीट इसमें बता ही दिया है। कैनवा का फुल कोर्स है वीडियो एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग का कोर्स,
आप इसको एंड तक देखिएगा, सारी चीज़ें इसमें कवर की गई है। आप टिकटॉक वीडियो तक बना सकते हैं इसमें। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रिएट ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बस ब्राउज़ करना है, ठीक है। डरना नहीं है, आप ब्राउज़ कीजिए। आपको पहले गलती होगी, ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में मास्टरपीस बन जाए, आपको धीरे धीरे करके ही बनाना आएगा। और वही लाइफ है, धीरे धीरे करके इंसान सीखता है। मैं इस पर डबल क्लिक करके जो डाउनलोड हुआ है इस पर क्लिक करके एंटर पे करके यहाँ पे इसको डाउनलोड कर देता हूँ, मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ। मैंने इसको क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ मैं बस, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में मैं जो ये सीजर वाला ऑप्शन आ रहा है मैं इसको कट करके डिलीट कर दूँगा। अगर आपको किसी को भी चाहिए कि भाई फिल्मोरा पे आप हमें बताइए ट्यूटोरियल, तो मैं फिल्मोरा पे भी बनाऊँगा, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको चाहिए, क्योंकि वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है। मैं डाउनलोड्स में भी डाउनलोड में ही इसको सेव कर देता हूँ, सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करके, क्योंकि हमको डेस्टिनेशन सेलेक्ट करनी होती है यहाँ पर सेव टू के, कहाँ पर हम इस वीडियो को एक्सपोर्ट करें। और माई वीडियो रहने देता हूँ उसको, और इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अभी एक्सपोर्ट हो रही है, अभी इसका काम शुरू है यहाँ पर कि ये वीडियो बन रही है। तो हम यहाँ पर दूसरी अदर चीज़ को देख सकते हैं, उसको प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कोई टिकटॉक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसा कि ये वाला मैं ऐड कर सकता हूँ, लेकिन ये प्रो है, तो कुछ दूसरा हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला, लेकिन ये भी प्रो है, ठीक है। जो जिसके आगे भी इस तरह से प्रो लिखा हुआ होगा, देखिए मैं इनको दिखाता हूँ, ये वाला प्रो नहीं है, तो मैं इस पर क्लिक करके इसको ले सकता हूँ, ठीक है। इसको मैंने लिया और ये इस तरह से वीडियो यहाँ पे पूरा कंप्लीट आ गया है। इसका रिजोल्यूशन ये यहाँ पर ये है, और वीडियो यहाँ पर इसके हिसाब से एडजस्ट हो रही है। तो ये कंप्लीट बहुत ही ज़ोरदार टूल है आपके लिए कैनवा, आप इसको ब्राउज़ कीजिए। मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया किस तरह से क्या चीज़ें काम करती है, यहाँ तक कि मैंने आपको ये तक बता दिया। आप देखिए यहाँ पे कि किस तरह से फिल्मोरा के अंदर मैं यूज़ करता हूँ। अब ये देखिए फाइंड टारगेट, मतलब कि ये हो गया सक्सेसफुली मर्ज। अब सक्सेसफुली मर्ज होने के बाद में आप इसको ऑडियो को सुन सकते हैं। पूरी कंप्लीट जो है बन गई ऑडियो के साथ में, इंट्रो कैनवा और फिल्मोरा मिक्स कर, इतना प्यारा लग रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपको डिटेल में बताया कि किस तरह से फ़ोटो, पोस्टर और वीडियो एडिट कर सकते हैं हम। मैं फिल्मोरा का भी लिंक दे दूँगा आपको, कमेंट बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर लीजिए। और कैनवा की भी मैं लिंक दे दूँगा, और कैनवा को किस तरह सर्च करना है मैंने तो आपको बता ही दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहता हूँ डिजिटल फाइनेंसों पे। क्योंकि आपको लर्निंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्निंग करने के लिए अगर आपके पास स्किल्स होंगी तभी आप पैसे कमा सकेंगे, और इसीलिए मैं स्किल्स सिखाने पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ डिजिटल फाइनेंसों के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।